ओके, तो आप लोगों के हैवी डिमांड पर iQOO Z11X वर्सेस Realme P4। दोनों के बॉक्स में USB to C केबल, फास्ट चार्जर, पेन एंड पेपर के साथ में एक फ्लेक्सिबल केस भी मिलता है। बॉक्स कंटेंट सेम है तो सेम पॉइंट्स मिले, ऐसे ही इनके प्राइजेस सेम है, चिपसेट भी सेम है, पर क्या परफॉर्मेंस सेम है? BGMI, जेनसिन, हीटिंग, डिस्प्ले, कैमरा सब कुछ का टेस्ट किया है हमने। एंड वैसे अगर आपको याद हो तो P4 की पिछली वीडियो में BGMI में 90 एंड 120 FPS, डिस्प्ले का 144 FPS वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन क्या आफ्टर बिग 7.6 GB ऑफ अपडेट इन Realme P4 सीन वही है या बदल गया, या iQOO ही बाजी मार लेगा? सब देखते हैं, बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोनों ही दिखने में काफी प्लेन एंड सिंपल्स हैं। P4 तो एकदम प्लेन लुक के साथ में आता है, बस Z11X में थोड़ा ग्लॉसी ज्योमेट्रिक पैटर्न है। अदरवाइज दोनों में प्लास्टिक बॉडी है, दोनों में स्मूथ फील मिलता है एंड फिंगर इंप्रेशंस भी नहीं आते हैं। पर हाँ, P4 का कैमरा सेटअप ग्लॉसी है तो इस पर देखने को मिलते हैं। वहीं दोनों का साइड फ्रेम प्लास्टिक का है, कैमरा बम्प दोनों में है। बम्प को लेकर मोटाई देखेंगे तो P4 मोटा है, पर सिर्फ बॉडी की मोटाई देखेंगे तो P4 ही पतला है। एंड इवन दोस्तों P4 हल्का भी है, इसीलिए हाथ में थोड़ा सा बेटर फील देता है। इसीलिए इन हैंड फील के मामले में P4 के पॉइंट्स बढ़े। पर हाँ, ये है कि दोनों को एक हाथ से यूज करना काफी मुश्किल है, बिकॉज दोनों ही काफी लंबे हैं। पर फिर भी आपका उंगली सब्सक्राइब बटन तक पहुंच जाएगा, तो इसे दबा दीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। रही बात पोर्ट्स एंड बटन की, तो राइट में पावर एंड वॉल्यूम की, लेफ्ट में सिम स्लॉट। वहीं P4 का सिम स्लॉट नीचे की ओर है एंड दोनों के स्लॉट में SD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ 2 सिम। बाकी दोनों में माइक, चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, ऊपर में सेकेंडरी माइक एंड दोनों में IR ब्लास्टर भी है। एंड मैंने चेक किया, दोनों का काफी अच्छे से वर्क भी करता है, गुड। एंड वहीं दोनों में ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, दोनों में काफी अच्छी लाउडनेस है। पर वही है कि Z11X का बेस थोड़ा कम है, क्लैरिटी एंड क्रिस्पनेस थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू P4। मतलब दोनों का स्पीकर प्राइस पॉइंट पर सही है, पर कंपैरिजन व्यू से देखेंगे ना तो P4 थोड़ा बेटर फील देगा, इसीलिए इसके थोड़े पॉइंट्स बढ़े। पर डिस्प्ले में किसका बढ़ेगा वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों iQOO Z11X में ही AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलता, इसीलिए कलर्स में डायरेक्ट डिफरेंसेस मिलते हैं। रिच कलर्स, वाइब्रेंट टोन, डीप ब्लैक एक्सपीरियंस सिर्फ P4 ही दे पाता है। एंड वहीं दोनों में ही HDR10+ सपोर्टेड तो है, पर YouTube के HDR वीडियोस में P4 का डायनेमिक रेंज बेटर है, मतलब कि ब्राइट के साथ साथ डार्क पार्ट में भी बेटर डिटेल्स P4 देता है। एंड वहीं HDR का सपोर्ट Netflix पर सिर्फ P4 में ही मिलता है, इसीलिए P4 के ही पॉइंट्स बढ़े। एंड वैसे दोनों में फुल HD+ डिस्प्ले है, ऑफलाइन के साथ YouTube पर भी 2160p का सपोर्ट मिलता तो है, पर यहाँ दोनों में एक दिक्कत है, दोनों का प्रोसेसर इतना कैपेबल नहीं है कि 2160p वीडियोस को विदाउट जिटर चला पाए। एंड वहीं 1440p रिजोल्यूशन पर नॉर्मली तो जिटर नहीं मिलेगा, पर 2x फास्ट फॉरवर्ड आप करेंगे देन दोनों ही जिटरी एक्सपीरियंस देंगे। पर कमियां दोनों में है तो पॉइंट्स दोनों के कटे। एंड वैसे दोनों का ही ब्राइटनेस काफी अच्छा है, सनलाइट में मोर देन सफिशिएंट ब्राइटनेस दोनों में मिलता है, पर स्टिल कंपैरिजन व्यू से बेटर ब्राइटनेस P4 का है। एंड हाई ब्राइटनेस मोड से ब्राइटनेस और भी बढ़ जाती है, तो पॉइंट्स भी मुझे मजबूरन और बढ़ाने पड़ गए P4 के। एंड वही बेजल्स वाइज भी P4 के ही पॉइंट्स बढ़े, बिकॉज जो चिन है वो पतला P4 में ही है। बाकी वही दोनों में ही ड्रैगन ट्रेल का प्रोटेक्शन तो दिया गया है, पर वर्जन डिफरेंट है। एंड इनमें से टफेस्ट कौन है उसका पता लगाने के लिए हमने ChatGPT, परप्लेक्सिटी का मदद लिया। इन दोनों के अकॉर्डिंग इनके प्रोटेक्शन में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, पर स्टिल थोड़ा बेटर Z11X का प्रोटेक्शन है, इसीलिए थोड़े से पॉइंट्स भी मैं इसके बढ़ाया। बाकी में फ्लिकर वाइज भी Z11X के पॉइंट्स बढ़े, बिकॉज इसमें LCD पैनल है तो PWM फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं, बिकॉज DC डिमिंग ऑलरेडी होता है। P4 में AMOLED डिस्प्ले है तो कैमरे में हल्के फ्लिकर्स दिखते हैं, पर ये फ्लिकर नेकेड आई से नहीं दिखेगा, बिकॉज PWM फ्रीक्वेंसी काफी हाई है, इसीलिए पॉइंट्स मार्जिन हमने कम रखा। बाकी वही दोस्तों 144 हर्ट्ज सिर्फ P4 में है, पर लिटरली भाई कैलकुलेटर एंड कंपास में सिर्फ सपोर्टेड है। एंड वहीं YouTube पर तो सिर्फ 90 हर्ट्ज है, पर Z11X में ऐसा नहीं है, इनका 120 हर्ट्ज हर एक ऐप में सपोर्टेड है। मुझे ये नहीं समझ आता कि Realme वाले फेक मार्केटिंग करते क्यों हैं, जबकि 120 हर्ट्ज बहुत है भाई। गलत एड से कितने फोन बेचवा लेंगे ये लोग, बहुत। खैर जो भी हो, पर अगर आप ओवरऑल पॉइंट्स देखेंगे तो डिस्प्ले के मामले में P4 बेटर निकल कर आता है। पर ये इंटरेस्टिंग है जानना कि परफॉर्मेंस में कौन सा बेस्ट है, जबकि इनके चिपसेट एंड उनके स्पेक सेम है। यही जानने के लिए पहले हमने Antutu, Geekbench 3D Mark चेक किया, तो यहाँ हर एक टेस्ट में P4 बेटर था। एंड वहीं UFS 3.1 भी तीनों में है, पर स्टिल P4 में बेटर स्कोर्स मिले। पर एक्चुअल रियलिटी जानने के लिए हमने स्पीड टेस्ट किया, लाइक इंस्टॉलिंग, कॉपिंग, एक्सपोर्टिंग वगैरह, तो यहाँ भी रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग खासकर इंस्टॉलिंग एंड कॉपिंग में बेटर P4 ही मिला। पर अब
आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब चिपसेट सेम है तो परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि P4 थोड़ा फ्रीक्वेंटली ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब कस्टम ट्यूनिंग आप समझ लीजिए। प्रोसेसर को मिलने के बाद उसको थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज किया है P4 ने, एंड इसमें एक हाइपर विजन AI चिप भी लगाया गया है। इसी वजह से थोड़ा बेटर पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। पर टेक्निकल टर्म्स को साइड हटाइए, बिकॉज हमने BGMI एंड जेंसिन में भी रियलिटी चेक किया। तो पहली बात, BGMI के स्मूथ 60 FPS की सेटिंग पर दोनों का स्मूथनेस परफॉर्मेंस नियरली सिमिलर मिला। एवरेज FPS रिजल्ट्स में क्लियरली आपको दिख रहा होगा। बट 90 FPS की सेटिंग सिर्फ P4 में ही दी गई है, एंड इस सेटिंग पर GT मोड पर जब मैं ट्राई कर रहा था तो 90 FPS कहीं दिखा नहीं। हाँ, दिख रहा था तो इनके फेक FPS मीटर में, एंड गेम खेलते वक्त भी कोई स्मूथनेस में इंक्रीमेंट नहीं हुई थी। एंड वहीं इसका एक और खास बात, इसमें हाइपर मोशन मोड दिया गया है, मतलब इस मोड पे आप 120 FPS की गेमिंग कर सकते हैं। तो यस, आप कर सकते हैं, पर इनके फेक FPS मीटर में सिर्फ। रियलिटी में इनके 120 FPS के मोड पर सिर्फ 60 FPS चलता है। तो मतलब एक तो ये लोग 120 FPS का फेक मार्केटिंग कर रहे हैं, दूसरा अपने फोन में फेक FPS मीटर दिए हैं, तीसरा ये लोग अपडेट में भी ये चीजें सही नहीं किए, चौथी बात ये लोग कर क्यों रहे हैं यही मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्यों भाई? क्यों पता नहीं। खैर, वहीं जब हमने डिफरेंट सेटिंग पर 30 GB का जेंसिन गेम ट्राई किया तो यहाँ दोनों में लो एंड मीडियम 30 FPS की सेटिंग पर सिमिलर एक्सपीरियंस मिल रहा था। पर हाँ, जब हमने यहाँ 60 FPS पर स्विच किया तो यहाँ Z11X 60 FPS नहीं चला पाता, 30 FPS के इर्द गिर्द मंडराता है। लेकिन P4 में 60 FPS मिलता है एंड स्मूथनेस भी बढ़ जाती है। पर यह है कि जैसे जैसे गेम खेलेंगे, जैसे जैसे हीट बढ़ेगा, वैसे वैसे थोड़ा FPS भी P4 का ड्रॉप हो जाता है, 45 FPS तक देख सकते हैं आप। पर फिर भी 60 FPS में स्मूथनेस बेटर P4 की है, तो इसीलिए जेंसिन में पॉइंट्स बढ़े, पर BGMI में कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा था, तो यहाँ सेम पॉइंट्स मिले। बाकी हमने बैकग्राउंड हैंडलिंग टेस्ट किया तो ये देखकर अच्छा लगा कि 7 to 8 एप्स जिनमें BGMI एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह थे, देन स्टिल दोनों ही फोन काफी अच्छे से एप्स को हैंडल कर ले रहे थे। बाकी फास्ट ऐप ओपनिंग भी दोनों फोन में हो जाता है, पर वही है कि हार्डवेयर रिलेटेड एप्स जब आएंगे लाइक कैमरा वगैरह, देन थोड़ा फोन स्लो हो जाता है। एंड वही यूट्यूब के हायर रिजोल्यूशन के जिटर के बारे में तो हमने बताया ही है। तो इनके परफॉर्मेंस का जो था यही था, 20,000 के अंदर इन दोनों का परफॉर्मेंस नॉर्मल से ऊपर मतलब टॉप नॉच का है। पर अगर आप जबरदस्ती का हैंग कराएंगे तो करेगा ही। करने को तो 80-1 लाख के S24 S26 अल्ट्रा भी हैंग करते हैं, तो क्या ही करेंगे पता नहीं। खैर, वैसे हीटिंग को जानने के लिए हमने कई सारे टेस्ट भी किए, डिफरेंट FPS में BGMI को खेला तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले। एंड यहाँ अगर ध्यान दें तो P4 के 90 एंड 120 FPS सेटिंग पर भी हीट में कोई चेंजेस नहीं है। वो इसलिए बिकॉज इनका 90 एंड 120 चलता ही कहाँ है। खैर, जब हमने अगला जेंसिन में हीटिंग टेस्ट किया तो यहाँ ऐसे कुछ रिजल्ट मिले, पर यहाँ आपको एक चीज सरप्राइज जरूर करेगा, वो ये कि Z11X का 60 FPS चल नहीं रहा था, तो हीट हुआ कैसे इसमें ज्यादा। P4 में ग्रेफाइट सीट के साथ बड़ा वेपर चैम्बर भी है, इसीलिए वो शायद कम हीट हुआ। पर रीजन यही है कि कुछ और, वो जानने के लिए मैं एक और टेस्ट किया। हमने वीडियो रिकॉर्डिंग किया फुल ब्राइटनेस एंड 4K रिजोल्यूशन पर, तो यहाँ पर भी क्लियरली Z11X 4 डिग्री तक ज्यादा हीट किया, तो इट मींस P4 का वेपर चैम्बर इफेक्टिव है, सो इसीलिए पॉइंट्स बढ़े। रही बात सॉफ्टवेयर की, तो दोनों में ही Android 16 मिलता है, एंड अपडेट पॉलिसी P4 का ज्यादा तो है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज Android 16 P4 का आफ्टर अपडेट मिला है, तो एट द एंड Android 18 तक दोनों में मिलेगा। सो दोनों को सेम पॉइंट्स मिले, एंड वहीं एड्स एंड ब्लोटवेयर्स में भी सेम ही पॉइंट्स दोनों को मिले, बिकॉज दोनों में ही भर के एड्स एंड ब्लोटवेयर्स हैं। जो ब्लोटवेयर्स अनइंस्टॉल हो जाए बेहिचक करिएगा। एड्स को कम करने के लिए इनके निजी प्ले स्टोर, थीम, सिक्योरिटी एप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिएगा। बाकी वहीं दोनों फोन के एनिमेशंस काफी स्मूथ हैं। Realme में अपडेट के बाद एक इनहेंस्ड एनिमेशन मोड आया, पर इसमें कुछ होता नहीं है, बस एनिमेशन का स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है, एंड ये चीज आप Z11X में भी अचीव कर सकते हैं डेवलपर ऑप्शन के थ्रू। ये शॉर्ट्स देखिए, समझ जाएंगे आप। एंड वैसे दोनों में होम स्क्रीन ट्रांजिशन, फिंगर एनिमेशन मिलता है, पर Z11X में एक्स्ट्रा एनिमेशंस हैं लाइक चार्जिंग के, USB के, एंड खास बात स्क्रीन ऑफ एंड ऑन एनिमेशंस भी मिलते हैं। एक्स्ट्रा चीजें हैं तो एक्स्ट्रा पॉइंट Z11X को मिले। पर हाँ, जायरोस्कोप दोनों का काफी प्रॉपर वर्क करता है, एम्बिएंट सेंसर भी दोनों का क्विक एंड फास्ट है, फिंगरप्रिंट में भी कोई दिक्कत नहीं। जो दिक्कत है वो फेस अनलॉक में है, थोड़ा सा डिले Z11X का मिलता है भाई। बाकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर दोनों में है, पर P4 का हाथ से नहीं सिर्फ कान से काम करेगा, ना जाने कैसे। हाथ एंड कान में ये फोन अंतर कैसे निकालता है इसके बारे में मुझे सच में पता नहीं है, पर मैं इच्छुक हूँ जानने के लिए। आपको पता होगा तो कमेंट में बताइएगा जरूर। अब सॉफ्टवेयर फीचर्स को देखते हैं। दोनों ही फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, पर ऑलवेज हम नहीं रख सकते। वहीं दोनों में इंटरनेट स्पीड मीटर, साइड बार, AI इरेजर अनवांटेड चीजों को इरेज
करने के लिए सर्किल टू सर्च वाला फीचर, गूगल का स्क्रीन ट्रांसलेशन फीचर दोनों में है, वहीं वॉइस रिकॉर्ड करके उसका समरी निकालने वाला फीचर एंड मिनी कैप्सूल मतलब कि आईफोन वाला डायनेमिक आइलैंड भी दोनों में है। पर फीचर्स लाइक इंस्टेंट पिक्चर कटआउट सिर्फ P4 में है। P4 में सिर्फ एयर गेस्चर है एंड इसी में सिर्फ एडिट जीनी है। जीनी से बोलेंगे बैकग्राउंड चेंज करने को, चश्मा लगाने को, सब करेगा। एंड P4 के गैलरी में सिर्फ कई सारे AI टूल्स लाइक रिफ्लेक्शन इरेजर वगैरह हैं। P4 में सिर्फ स्क्रीन ऑफ गेस्चर है, स्क्रीन ऑफ है, आप लेटर्स बनाएंगे, सेलेक्टेड ऐप खुल जाएंगे। AI फ्लक्स थीम फीचर P4 में ही है। आप किसी फोटोज को इवन अपने फोटोज के बैकग्राउंड में टाइम वगैरह को हाइड करने वाला इफेक्ट दे सकते हैं। एंड वैसे सेक पर टॉर्च वाला ऑप्शन दोनों में है, पर Z11X में सेक पर बस टॉर्च ऑन होता है, ऑफ नहीं होता है। मतलब फीचर है पर इनकम्प्लीट है। ऐसे ही स्प्लिट स्क्रीन दोनों में ही मिलता है, पर P4 का स्प्लिट स्क्रीन BGMI के लिए सपोर्टेड नहीं है। बाकी फ्लोटिंग विंडो भी दोनों में है, पर दोनों में एक ऐप से ज्यादा हम एप्स को फ्लोट नहीं करा सकते। एंड वहीं नोट्स ऐप में AI दोनों में है, लाइक लिख कर कुछ आपको समराइज करना हो दोनों में कर सकते हैं। पर P4 का ना जाने क्यों काम ही नहीं करता है वो फीचर। ये दिक्कत P4 में अपडेट से पहले भी था, अभी भी है। पर हाँ, अपडेट में कई चीजें आई भी हैं। लाइक P4 में सिर्फ आप ऐप को रिसाइज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बार को टोटली कस्टमाइज कर सकते हैं एंड वहीं P4 का गेम मोड भी टोटली चेंज हो गया है। पर हाँ, नंबर्स ऑफ यूनिक फीचर दोनों में ही है, इसीलिए गेम मोड में दोनों को सेम पॉइंट्स मिले। पर अगर ओवरऑल फीचर्स की ओर देखें तो यहाँ P4 ही किंग है, तो यहाँ P4 के पॉइंट्स बढ़े। एंड वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन Z11X में एक स्टेटस लाइट दिया गया है, चार्जिंग नोटिफिकेशन वगैरह पर आपको दिखेगा ये। बाकी वहीं ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स हैं, 80% चीजें सेम है, पर 20% लाइक वाईफाई वर्जन एंड IP रेटिंग Z11X का बेटर है, तो उसे थोड़े बेटर पॉइंट्स मिले। बाकी रही बात बैटरी बैकअप की, तो हमने दोनों ही फोन में एक्सट्रीम टेस्ट किया, मतलब सिम लगाकर फुल ब्राइटनेस एंड फुल वॉल्यूम पर जब हमने ऐसे कुछ यूजेस किए, देन 7 और 30 मिनट बाद दोनों की बैटरी खत्म होने वाली थी। पर यह है कि आप फुल ब्राइटनेस एंड फुल वॉल्यूम पर हमेशा तो यूज करेंगे नहीं, देन आपको 10 आवर तक भी बैटरी बैकअप दोनों ही फोन दे देंगे। खैर, बाकी वही चार्जिंग स्पीड टेस्ट में क्लियरली P4 बेटर है, बिकॉज चार्जिंग वॉटेज ज्यादा है उसका। बाकी हमने 10 आवर्स के आइडल ड्रेन टेस्ट किए विद सिम विद वाईफाई, तो ड्रेन नियरली कॉमन से थे दोनों में। एंड वही नेटवर्क वाइज भी दोनों को सेम पॉइंट्स मिले, बिकॉज दोनों का सिग्नल स्ट्रेंथ 90 से 100 dBm के बीच था एंड कॉलिंग में भी मुझे मेरे एरिया में कोई दिक्कत नहीं मिली। बाकी जो स्पीड है वो भी नियरली दोनों में सिमिलर सा ही मिल रहा था। पर हाँ, एट लास्ट रही बात कैमरे की, तो इसका कंप्लीट इन डेप्थ टेस्ट हमने पिछले वीडियो में किया था एंड ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले थे, जिसके अकॉर्डिंग P4 का कैमरा बेटर मिला था इन कंपैरिजन टू Z11X, बिकॉज Z11X का डायनेमिक रेंज, स्लो मोशन एंड कई चीजें उतनी अच्छी नहीं थी। एंड अगर कैमरे पॉइंट्स को ओवरऑल पॉइंट्स में मिलाकर देखें, देन ऑल्सो P4 ही बेस्ट मिलेगा, बिकॉज नंबर ऑफ कॉन्स P4 में कम है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इन फोन का कंपैरिजन Oppo के 14 से भी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं जल्द, ख्याल रखिए। जय हिंद।